आज मैं आपके साथ यार बहुत ही ज़बरदस्त एक टॉपिक लेके आया हूँ और आपकी बहुत कमेंट सेक्शन के अंदर डिमांड आती थी कि सर ये वाला टॉपिक आप कब बताएंगे। तो चलिए मैंने कहा आज उसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कुआं नंबर के बारे में। यस, यू हर्ड इट राइट। ये क्या है कुआं नंबर, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं और बहुत कुछ बताने वाला हूँ। कहाँ से आता है ये कुआं नंबर, कौन लेके आया है ये कुआं नंबर, तो क्या है कुआं नंबर, आज उसके बारे में बात करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और दूसरी बात यार, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जरा सा भी इस वीडियो को अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत बड़ी गलती आप करने जा रहे हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो चलिए अब बात करते हैं ये कुआं नंबर की। ये कुआं नंबर क्या है, ये कुआं नंबर क्या है, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं ये कुआं नंबर क्या है। सबसे पहले आपको बताता हूं कि जिस तरह से ड्राइवर नंबर होता है, कंडक्टर नंबर होता है, उसी तरह से कुआं नंबर होता है। कायदे से अगर देखा जाए तो इसका नाम कुआं नंबर नहीं है। यस, इसका नाम है पूरा पाकुआ नंबर, PAKUA, पाकुआ। यस, पूरा फॉर्म है इसका पाकुआ नंबर। लेकिन प्रचलन जो है इसका बोलने में, चालने में कई सालों से हम इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर कुआं नंबर बोल देते हैं। कहां से आया कुआं नंबर? अगर आपने कहीं लोशू ग्रिड के बारे में सुना है तो आपको पता होगा ये जो लोशू ग्रिड की थ्योरी है ये कहां से आई है? चाइना से आई है। यस, इट इज ए चाइनीज थ्योरी। इसके जो एक रचयिता थे या इसके जो इन्वेंटर थे उनका नाम था सेंट लोशू। तो जो सेंट लोशू थे उन्हीं ने ये लोशू ग्रिड की रचना की थी और एक चाइनीज न्यूमरोलॉजी का बहुत एक जबरदस्त जो है साइंस हमें दी थी। तो लोशू ने ही हमें बताया, लोशू सेंट ने, कि ये कुआं नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या इसका रोल होता है और कितना ये आपकी लाइफ को इंपैक्ट करता है। तो चलिए बढ़ते हैं, आज फिर कुआं नंबर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कुआं नंबर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि कहां पर इसका कितना रोल आपकी लाइफ में हो सकता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आप एक डेट ऑफ बर्थ देखिए, हाइपोथेटिकल डेट ऑफ बर्थ है, इसका नाम है पवन कुमार। तो पवन कुमार की डेट ऑफ बर्थ है 18 अगस्त 1978। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर के ऊपर आप भी अपना डेट, मंथ एंड ईयर लिख लीजिए। तो हमने पवन का डेट ऑफ बर्थ लिखा है 18 अगस्त 1978। नाउ आज ड्राइवर की बात नहीं करूंगा, कंडक्टर की बात नहीं करूंगा, वो फिर कभी बात करेंगे, आज सिर्फ कुआं नंबर की बात करते हैं। तो सबसे पहले पेपर के ऊपर जब आपने डेट, मंथ और ईयर अपना लिखा है, इसमें से आपको डेट और मंथ इसको थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कर दीजिए। अब पेपर के ऊपर आप लिखिए जो ईयर ऑफ बर्थ है, जैसे कि पवन का ईयर ऑफ बर्थ है 1978, 1, 9, 7 और 8। अब पेपर के ऊपर आप भी अपना ईयर ऑफ बर्थ लिख लीजिए, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। तो पेपर के ऊपर आपने जब अपना ईयर ऑफ बर्थ लिखा पवन कुमार की तरह, जैसे पवन कुमार का है 1978, अब क्या करना है आपको, सबसे पहले जो ईयर ऑफ बर्थ है इनके सारे के सारे अंकों का आप टोटल कर लीजिए। 1978 का टोटल करेंगे हम लोग, 1 + 9 + 7 + 8, कितना हुआ? इट कम्स टू 25। नाउ अब ये डबल डिजिट में आ गया है, तो आपको क्या करना है, 25 को टोटल करके आप सिंगल डिजिट बना लीजिए। 2 + 5 दैट इज इक्वल टू 7। अरे दोस्त, अभी ये कुआं नंबर नहीं निकला है। ज्यादा एक्साइट मत होइए, आपको लगता है ये कुआं नंबर निकला है। नहीं, अभी कुआं नंबर नहीं निकला है, उसका फार्मूला भी मैं बताने जा रहा हूं। तो आपने 1978 का टोटल किया, 1 + 9 + 7 + 8, इट कम्स टू 25, दैट कम्स टू 7। नाउ अब इसके आगे दो चीजें आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी है। मान लीजिए सबसे पहले जैसे कि पवन कुमार एक मेल है, राइट, तो मेल का कुआं नंबर अलग होगा और फीमेल का कुआं नंबर अलग होगा। अब 1978 का टोटल हमने किया 7, राइट। अगर आप मेल है पवन कुमार की तरह तो आपको क्या करना है, जो ईयर ऑफ बर्थ का टोटल आया है उसको आपने 11 में से माइनस कर देना है। यस, दोबारा से बताता हूं, जो आपके ईयर ऑफ बर्थ का टोटल आया है उसको आपने 11 में से माइनस कर देना है। तो इस केस के अंदर पवन का क्या कुआं नंबर हुआ, 11 - 7 दैट इज इक्वल टू 4। तो पवन एक मेल है, उसका कुआं नंबर निकल के आया है 4। नाउ मान लीजिए एक फीमेल है जो पैदा होती है 18 अगस्त 1978 को,
तो उनका भी ईयर ऑफ बर्थ तो सेम ही होगा। तो 1978 का टोटल तो वही रहेगा 7, यानी कि 7 नंबर के ऊपर। ओके, नाउ अब जो ईयर ऑफ बर्थ 7 है, हमने जब मेल का कुआ नंबर निकाला तो हमने 11 में से माइनस किया 11 में से। फीमेल के केस में हम क्या करेंगे, ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, अब 7 नंबर जो है आपका ईयर ऑफ बर्थ का, उसके अंदर फॉर फीमेल कुआ नंबर आप 4 को ऐड कर दीजिए, यानी कि 7 + 4 दैट कम्स टू 11। 11 का टोटल क्या हुआ, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। नाउ अब कुआ नंबर जो है एक फीमेल का 1978 की जो बॉर्न लेडी है, उसका कुआ नंबर निकल के आया है नंबर 2 के ऊपर, जबकि पवन का कुआ नंबर निकल के आया था 1978 का टोटल 7 किया, 11 में से 7 माइनस किए तो वो 4 निकल के आया। इसका मतलब 1978 बॉर्न, इनका जो मेल का कुआ नंबर होगा वो होगा 4, और जो फीमेल होगी उसमें 7 + 4 करेंगे दैट इज इक्वल टू 11 दैट इज इक्वल टू 2। तो आज मैंने बहुत बड़ा राज आपके सामने खोल दिया है कि कैसे आप कुआ नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये कुआ नंबर जो है, इसको आपने क्या करना है, जो भी आपका बर्थ चार्ट है उसके अंदर आपने इसको भरना ही है, इसको उसके अंदर आपने लिखना ही है। नाउ कुआ नंबर जो है ये क्या रोल प्ले कर सकता है आपके बर्थ चार्ट के अंदर। जस्ट इमेजिन, मान लीजिए जैसे पवन के केस के अंदर अगर हम देखें तो पवन का कुआ नंबर निकल के आया था 4। अब अगर आप देखें 18 अगस्त 1978, यहां सारे अंक अगर आप ध्यान से देखें तो यहां कहीं पर भी नंबर 4 का अंक नजर नहीं आ रहा है। ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं। 18 अगस्त 1978 कुआ नंबर 4 पवन का। अगर आप देखें तो 18 अगस्त 1978 में जितने भी अंक हैं वहां पर 4 नंबर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। अब आ गया पवन को मजा। क्या, अगर आपका कुआ नंबर ऐसा नंबर निकल के आता है जो आपके डेट मंथ ईयर में प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा नंबर का एडवांटेज मिल रहा है आपके बर्थ चार्ट के अंदर। इसका मतलब अब जो 4 नंबर था पवन के बर्थ चार्ट में नहीं है, बट यहां से उसने क्या किया, वाइल्ड कार्ड एंट्री मार दी, यानी कि बैकडोर एंट्री से वो घुस गया है। इसका मतलब जो 4 नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो 4 नंबर की पावर होगी, वो कुआ नंबर से पवन को मिलेगी। यस, क्या पावर होती है 4 नंबर की? अब 4 नंबर होता है डिसिप्लिन का, 4 नंबर होता है ऑर्गेनाइजेशन का। इसका मतलब यहां से जब वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है पवन को, तो इसकी लाइफ में जितना भी डिसिप्लिन है, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन पुश कर रहा है, वो कुआ नंबर 4 इनको दे रहा है। अब फीमेल का केस देख लेते हैं। अब फीमेल के केस के अंदर 1978 के अंदर उनका कुआ नंबर क्या निकल के आता है, 2। अब 18 अगस्त 1978 मान लीजिए एक फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है, यहां पर अगर आप देखें तो कहीं पर भी नंबर 2 नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब 18 अगस्त 1978 को बॉर्न की फीमेल के अंदर भी वाइल्ड कार्ड एंट्री से उनको पावर मिल रही है, कौन से नंबर की, नंबर 2 की पावर मिल रही है, यानी कि एक्स्ट्रा एडवांटेज उनको मिल गया है। अब 2 नंबर किसका है, इंट्यूशन पावर का है। इसका मतलब इस लेडी की जो कि 18 अगस्त 1978 को बॉर्न हुई है, वाइल्ड कार्ड एंट्री के माध्यम से परमात्मा ने इनको क्या दिया, एक इंट्यूशन पावर का एक्स्ट्रा पावर जो है वो इनकी डेट ऑफ बर्थ में दे दी है। अब आपको मैं और भी समझाता हूं। कुआ नंबर की पावर तब बढ़ती है जब वो कुआ नंबर अगर आपके डेट मंथ ईयर में कहीं पर भी प्रेजेंट ना हो, तो इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो जाती है और कई बार ये गेम चेंजर भी हो सकता है। कैसे? मान लीजिए जो टॉप की 3 लाइंस होती हैं किसी के भी बर्थ चार्ट के अंदर, पहली जो राजयोग की लाइन होती है वो होती है 4, 5 और 6। जो डायगोनल लाइन है ये होता है राजयोग। सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल किसी के बर्थ चार्ट में 4 भी है और 6 भी है, और कुआ नंबर जो है वो नंबर 5 से निकल के आ गया, हो गई बल्ले बल्ले सर। तो इस कुआ नंबर ने क्या किया, उस राजयोग की लाइन को मजबूत कर दिया और उसका जो है कहीं ना कहीं उसके अंदर एक करंट उत्पन्न कर दिया। सेम अप्लाइज 4, 5, 6 में कोई भी ऐसे 2 नंबर हैं जो आपके बर्थ चार्ट में है और तीसरा नंबर आपको जो है वो आपके कुआ नंबर से मिल गया, तो इसने आपकी गेम चेंज कर दी। दूसरा, मान लीजिए आपकी जो दूसरी बेस्ट लाइन है वो है 2, 5, 8। इन तीनों में से मान लीजिए कोई भी 2 नंबर, फॉर एग्जांपल 5 और 8,
ये आपके बर्थ चार्ट में है, लेकिन 2 कुआ आपका कुआ नंबर से निकल आए तो ये आपके राजयोग की लाइन को कंप्लीट कर रहा है। अब ये गेम चेंजर हो गया है। थर्ड कौन सी लाइन होती है? 9, 5 और 1 की, सिंबल ऑफ सक्सेस। यहां पर मान लीजिए आपके बर्थ चार्ट के अंदर 5 नंबर नहीं और कुआ नंबर से आपको नंबर 5 की पावर मिल गई। अरे दोस्त, मजा आ गया यार। तो आपकी 9, 5 की लाइन को इसने कंप्लीट कर दिया। अगर ये किसी टॉप की 3 लाइनों को कुआ नंबर कंप्लीट कर देगा तो मैं बोलूंगा उसकी पूरी की पूरी लाइफ में जबरदस्त सफलता आपको देखने को मिल सकती है। मान लीजिए किसी राजयोग को या टॉप की 3 लाइनों को नहीं भी पूरा कर रहा, आपका कुआ नंबर आपके किसी भी लाइन को पूरा कर दे। कितनी लाइनें होती हैं? 8। किसी के बर्थ चार्ट में कितनी लाइनें होती हैं? टोटल 8 लाइनें होती हैं। आप गिन सकते हैं लोशू ग्रिड के अंदर। 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजेंटल और 2 डायगोनल। मान लीजिए आपके पास 8 लाइनों में से किसी भी लाइन को, चाहे वो 492 की लाइन हो, चाहे 438 की लाइन हो, 816 की हो, चाहे वो 276 की हो, अगर आपका कुआ नंबर आपकी किसी भी लाइन को अगर पूरा कर देना दोस्त, तो समझ लीजिए आपके पूरे के पूरे बर्थ चार्ट के अंदर बड़ी ज़बरदस्त पावर और बड़ी ज़बरदस्त ताकत ये जो कुआ नंबर है वो पैदा कर देता है। तो ये था क्या होता है कुआ नंबर, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, क्या इसका रोल होता है आपके बर्थ चार्ट में और कितना ये इंपैक्ट डाल सकता है आपके बर्थ चार्ट के अंदर, ये सारे का सारा मैंने आपको बताया है। अगले वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपना बर्थ चार्ट, यस, आप अपना बर्थ चार्ट कैसे 5 मिनट के अंदर अंदर आप अपना बर्थ चार्ट बना सकते हैं, ये अगले वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। सो डू नॉट मिस दैट वीडियो। So thank you very much my dear friends for being with me for such a long time, and thank you very much for your love, support, affection, and do take very good care of yourself. और जाते हुए हमेशा कहता ही हूँ, lead your life nothing less than king size। बोलते हैं क्या आप भी अपने जीवन में अपने करियर को लेके, हेल्थ को लेके, रिलेशनशिप को लेके हमेशा परेशान रहते हैं? तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। हाय, आई एम अरविंद सूद। मैं ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूं 2024 एडिशन मेगा इवेंट ऑन न्यूमरोलॉजी, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे 5 मिनट के अंदर अंदर आप अपनों का बर्थ चार्ट कैसे बना सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को कैसे जान सकते हैं, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपकी वीकनेस है उसको कैसे इंप्रूव करना है, छोटे छोटे उपायों के द्वारा, रेमेडीज के द्वारा, ये सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इतना ही नहीं, एक लकी पार्टिसिपेंट को वहां पर मैं चुनूंगा और उनकी लाइव कंसल्टेशन दूंगा डेट ऑफ बर्थ की स्टेज के ऊपर। तो फिर देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए मेरे मेगा इवेंट में। डिटेल्स होंगी 10 नवंबर 2024 संडे के दिन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। कहाँ होगा? NCUI ऑडिटोरियम एंड कन्वेंशन सेंटर, हौज खास, न्यू दिल्ली के अंदर। तो तुरंत हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए 9999993434, या डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक को क्लिक कीजिएगा और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। सो सी यू ऑन 10th of November in my mega event on numerology।